हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट रोड मैप फॉर 10th स्टूडेंट। जो एक अच्छा रोड मैप होता है वो बेस्ट रोड मैप 10th स्टूडेंट के लिए, बेस्ट रोड मैप। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक अच्छा टाइम टेबल भी बताएंगे जिससे आप अपने सारे सब्जेक्ट को एक अच्छे समय तक और अच्छे से लर्न रखें। साथ साथ उनका रिवीजन, ज़्यादा बुक्स को भी फॉलो करना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ लिमिटेड बुक्स को आप प्रेफर करें और अच्छे से अपने पढ़ाई को करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सीबीएसई 2024 इसने अपना सिलेबस भी जो है लॉन्च कर चुके हैं। सो आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे 5 सब्जेक्ट है। सो 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 5 सब्जेक्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। मेजर सब्जेक्ट जो हैं, मेजर सब्जेक्ट हमारे साइंस और मैथ्स हैं। साइंस और मैथ्स, साइंस और मैथ्स। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स टोटल जो साइंस में है वो 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर कैसे है? 4 चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में आपका 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर बायोलॉजी में है, और 4 चैप्टर फिजिक्स का है। और इसमें केमिस्ट्री का आपका जो 4 चैप्टर है वो 4 है, इसमें भी 4 ये 12 टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 12 हैं साइंस में। और मैथ्स में अप्रॉक्स शायद 14 चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में, 14 चैप्टर। सो फ्रेंड्स, जो भी मेजर सब्जेक्ट है वो यही दोनों है, साइंस एंड मैथ्स, मेन ये सब्जेक्ट है। सो आप जल्द से जल्द ये कोशिश करें कि इसको 2 या 3 मंथ में इन दोनों को एकदम अच्छे से क्लियर कर लें। और मैं आपको मैथ्स के लिए कुछ बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जैसे मैथ्स के लिए अगर आप बेसिक मैथ क्लास 10th में अगर आप बेसिक मैथ चूज किए हैं, सो आप इसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों अलग अलग आती हैं। इन दोनों बुक्स को आप अच्छे से कर लेंगे, बेसिक के लिए इनफ है। बट अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं तो उसके लिए आपको एक और बुक करना पड़ेगा, आर.एस. अग्रवाल। ये 3 इनफ है स्टैंडर्ड के लिए। सो हमने मैथ्स का तो डिस्कस कर लिया, और मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर 14 है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक चैप्टर आपको समझने में और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को करने में 5 डेज़ भी जाएगा तो करीब ये 14 चैप्टर्स हैं तो 14 × 5 आप कर ही सकते हैं। टोटल 70 डेज़ मतलब 3 मंथ के आसपास में आपका मैथ्स जो है वो पूरा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप एक और सब्जेक्ट रख सकते हैं जैसे साइंस को भी आप इसके साथ साथ करेंगे, क्योंकि साइंस में केवल 12 ही चैप्टर हैं। और ये जो 12 चैप्टर हैं, आप इसको पहले फिजिक्स, आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो आप उससे, जो भी पसंद हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पसंद है बायोलॉजी तो आप बायोलॉजी से स्टार्ट करिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना। केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री से, फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स से। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इन पाँचों के अच्छे टाइम टेबल के साथ आप एक अच्छे वे में पढ़ाई करेंगे सो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इधर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स, उनके टोटल चैप्टर, और इधर कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स को ही। जैसा कि मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर, सो मैथ्स में 14 चैप्टर, कॉन्सेप्ट ये सेम है इसमें कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए, सब्जेक्ट मैथ्स का हो गया, 5 ही सब्जेक्ट हैं। कुछ लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट में हो सकता है एआई हो या जो हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ और भी हो सकते हैं। बट आप उसका अलग से देख लेंगे, लेकिन मैं 5 मेजर सब्जेक्ट का इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट जैसे हो गया मैथ्स, सेकंड साइंस, सबका ही कहता है। साइंस में टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर 12 हैं और इसमें भी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। अब हम डिस्कस करते हैं सोशल साइंस। सो फ्रेंड्स, सोशल साइंस थोड़ा सा लेंदी रहता है क्लास 10th में, क्योंकि इसके जो हैं मैं बता देता हूँ अभी। इसमें 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में हिस्ट्री हो जाएगा आपका, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और एक पार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स, और एक पार्ट इसका सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हैं। सो इन सब में भी मुझे जहाँ तक लगता है कि 6 चैप्टर्स, अप्रॉक्स 6 चैप्टर्स जो हैं, 5 या 6 चैप्टर्स
इसमें है, 1 मिनट में आपको कंफर्म बताता हूँ। हाँ, 6 चैप्टर आपके जियोग्राफी में है और हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं और इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर इस बार आने वाले हैं, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और सिविक्स का जो है आपका 5 चैप्टर्स है। तो 5 5 10 6 4 10 मतलब अप्रॉक्स हम देखें तो सोशल साइंस का जो इस बार का वेटेज है, इस बार का क्या ये पिछले 2-3 साल से 20 चैप्टर्स इसमें जो है आते हैं, 20 चैप्टर्स। और इसमें भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सेम ही रहता है। अब हम 4 सब्जेक्ट पे बात करें तो 4 सब्जेक्ट आपका जो है वो इंग्लिश है। 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में जो टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं वो इसमें भी 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। सो फर्स्ट फ्लाइट में टोटल 10 या 11 चैप्टर हैं और उसमें भी 11-12 चैप्टर सब पोयम वोयम लेकर के। सो जैसा मान के चलिए इसमें टोटल 30 चैप्टर्स हम डिस्कस करते हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कुछ ग्रामर का है, 5 या 6 कॉन्सेप्ट जो है 6 कॉन्सेप्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी में भी आपके 2 बुक हैं, एक कृतिका है और एक क्षितिज है। कृतिका क्षितिज में इसमें भी मान के चलते हैं कि 30 चैप्टर्स हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। और कॉन्सेप्ट भी 5 या 6 कॉन्सेप्ट हैं, वो भी ग्रामर के हैं। सो हम मोटा अगर हम देखें तो इसमें ये हमें निकलता है कि मैथ्स जो है, मैथ्स और साइंस ये दोनों का सिलेबस आपको कंपलसरी करके 2-3 बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये दोनों आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपने आगे के स्ट्रीम भी चूज़ करते हैं, या तो IIT जेई नीट जो करें। अगर जेई की तैयारी करेंगे तो मैथ रहेगा, नहीं करेंगे नीट का तो साइंस से तो बायोलॉजी रहेगा। उसके बाद ये सब भी आप चूज़ कर सकते हैं जो भी, लेकिन ये दोनों को मेजर सब्जेक्ट बोर्ड के पर्पज़ से भी देखा जाता है, इस वजह से मैंने इन दोनों को भी बता दिया। अब इसमें 12-14 है तो करीब आप इन दोनों को 3 मंथ में आराम से कंप्लीट कर ही लेंगे। मैथ्स के लिए मैंने बता ही दिया कि अगर आप मैथ्स बेसिक चूज़ करते हैं तो आप मैथ्स में आप ले सकते हैं। जैसे मैथ्स में NCERT कर सकते हैं और एग्जाम्पलर कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड चूज़ किए हैं तो NCERT एग्जाम्पलर प्लस RS अग्रवाल इतना बहुत इनफ है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं। हाँ, लास्ट टाइम में जैसे एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले फरवरी में वैसे एग्ज़ाम हमेशा ही होता है, 2nd वीक से होता है फरवरी के। सो आप 1 मंथ पहले जनवरी में आप जो सैम्पल पेपर जो रिलीज़ करता है हर साल CBSE, उसको आप अपना CBSE का सैम्पल पेपर जो है उसको आप कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के 5 सैम्पल पेपर से इनफ है PYQ के साथ। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सोशल साइंस में 20 चैप्टर्स हैं। सो इसमें मेरा जहाँ तक मानना है जियोग्राफी ईजी होता है, इसको आप लिख लेंगे। इकोनॉमिक्स ईजी होता है। सिविक्स और हिस्ट्री पे आपको जो है मेन फोकस रखना है। सिविक्स और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को, डेट को आपको अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि जियोग्राफी में उतना डेट नहीं है, ना कि इकोनॉमिक्स में भी। हाँ, कुछ डेटा है उसको आप याद रख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेटा है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान से कुछ स्टोरी से या कुछ ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। वैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। मैंने मैथ्स के 2-3 चैप्टर के वीडियो भी बना दिए हैं, सबके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। SST इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सबके कॉन्सेप्ट, ग्रामर के सब कॉन्सेप्ट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के बारे में। सो इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 बुक होते हैं, फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट विदाउट फीट। सो इन दोनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं, इन दोनों के मिला करके मैंने कुछ 30 और 5-6 कॉन्सेप्ट जो हैं, जो आपके ओल्ड हैं, जैसे डायरी एंट्री हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, और 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिसको 6 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करके रखे हैं। सो इंग्लिश को तो आप लास्ट में क्या आप साथ स्कूल के अपने, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से, या तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, किसी का बैच आपने अगर इनरोल किया हुआ है, सो उसके भी माध्यम से आप स्टोरी को समझें और खुद से पढ़ें। लिटरेचर पार्ट तो इन दोनों का आसान ही होता है, लिटरेचर। ग्रामर भी हद तक सही होता है, बस ग्रामर टफ क्या होता है इसमें का पैसेज। सो आप पैसेज इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को सॉल्व करें, और ग्रामर में सबसे ज़्यादा ग्रामर का अलंकार हो गया, वाच्य हो गया, ये सब पे आप ज़्यादा फोकस करके इनके क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो आपका हिंदी इंग्लिश भी हो ही जाएगा। और मेन जो आपका फोकस रहे वो मैथ्स और साइंस पे गए। मान लीजिए आप मैथ्स और साइंस दोनों को 3 मंथ में कर लेंगे, और सोशल साइंस और इंग्लिश को मान लीजिए आप 2 मंथ में कर लेते हैं, साथ साथ हिंदी भी करे गए 1 मंथ में, ये हो गया। तो 3 to 5 6 मंथ में आपका ओवरऑल सब सिलेबस हो जाएगा। लेकिन मैथ्स का ये है कि आपको रिवीजन करते रहना, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट को भी स्किप करते हैं। हो सकता है उन्हें 10th तक ही मैथ लेना हो, आगे न लेना हो, तो आपको 10th तक भी देखने के लिए आपको बीच बीच में कॉन्सेप्ट को रिविज़न करना होगा। सो आप उसको करते रहें। और साइंस का भी 6 मंथ में अप्रॉक्स आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। फिर लास्ट के 2-3 मंथ आप मैथ और साइंस और इन सब का, मैथ साइंस का मेजर रिवीजन करते रहें। उसके बाद इंग्लिश हिंदी के पैसेज को सॉल्व करें।
और लास्ट मंथ के 1 मंथ में, जैसे एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले आप जो भी PYQ सैम्पल पेपर हैं वो सब सॉल्व कर लें। बाकी फिर एग्ज़ाम के टाइम के आपके गैप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम टेबल बताता रहूँगा कि आप किस तरह से टाइम टेबल बना करके फॉलो कर सकते हैं। सो आप लोग को आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग बुक्स ज़्यादा प्रेफर ना करें। सबका NCERT केवल NCERT सब में यूज़ करें। हिंदी का भी NCERT, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स सब NCERT के सारे कॉन्सेप्ट को कर ले। मैथ्स में बस केवल NCERT एग्जाम्पलर, बाकी सब कुछ NCERT पढ़ें। NCERT से बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हाँ, एक दो अगर आपके पास साइड बुक है, कैंडिड का है या फिर जो भी अलग से कोई भी साइड बुक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ गाइडर। उसमें अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड डेफिनीशन, इजी नोट्स बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं बस। और आपको बस ये ध्यान देना है कि NCERT के एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। और इंटरनल असेसमेंट में जो आपके स्कूल में या आपके वाइबा जो भी क्वेश्चन कराए जाएँ आप उसको ध्यान से करें। जो स्कूल में बताया जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको करें। हालाँकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट PYQ, इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर, सब कुछ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल के भी आपको एक्सरसाइज दिए जाएंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो फाइव जो मेन ये जो सब्जेक्ट हैं और इनके जो मेन मेजर चैप्टर्स हैं इस पे आप अच्छे से फोकस करें। आपको ये भी हम आगे वीडियो में बता देंगे कि कौन चैप्टर कितना ज़्यादा वेटेज रखते हैं। सो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और सिलेबस को कंप्लीट करें। और जो भी डाउट हो हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को वॉच करें। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।